इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुफ्ती तारिक मसूद की फाइट देखिए किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। ये तो एक फेक वीडियो थी। इस तरह की वीडियोस बनानी भी नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ओरिजिनल वीडियोस दिखाऊंगा। जी हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ताल्लुक़ से मैं तो कुछ बाद में ही बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको अलग अलग मकतब फ़िक्र के मशहूर शख्सियात की क्लिप्स दिखा देता हूं कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या बोला है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं, ये देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर शख्स हैं, इनको सुन लेते हैं कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में क्या कह रहे हैं। आइए सुनिए। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कौन से सिलसिले का है? फितने वाले सिलसिले का है। उसके पीछे नमाज का हुक्म क्या है? शक्ल देखिए। जो बंदा कोई दीन का काम करे, दीन की बात करे तो फिर बात है। इंजीनियर साहब ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना मुफ्ती हैं, ना कारी हैं, ना मुहद्दिस है, ना मुफस्सिर है। वो है इंजीनियर। उनसे थली सीधी करवाओ, गली सीधी करवाओ, सड़क सीधी कराओ। दीन की बात पूछनी है तो उलमा से पूछ। अब इनको भी सुन लीजिए। ये हैं मुफ्ती तारिक मसूद, ये भी देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले गुस्ताखी कर दी थी और ये काफ़ी मशहूर भी हो गए थे। फिर इन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन्होंने जो माफ़ी मांगी थी उसमें अपनी गलती का इतराफ़ नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई लोगों को अगर लग रहा है कि मैंने गुस्ताखी की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहरहाल जो भी मसला हुआ, इनसे सुनिए आप कि इंजीनियर के बारे में इनका क्या ख्याल है। ओ भाई, फिर इंजीनियर आ गया। इंजीनियर कहता है कि क़ब्र में 4 सवाल होते हैं। चौथे सवाल में ये कहता है कि फ़रिश्ता पूछेगा कि तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई जिस पर तुम अमल करते थे। आदमी जवाब देगा मुझे उलमा से मालूम हुई। फ़रिश्ता फिर मारेगा और बोलेगा तुमने कुरान पढ़कर ख़ुद तहक़ीक़ क्यों नहीं की। चौथा सवाल उलमा आवाम को नहीं बताते। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है इसकी। यानी फ़रिश्ते उससे ये पूछेंगे कि तुम जो तौहीद पर ईमान रखते हो कहाँ से पता चला। तो बंदा कहेगा उलमा ने बताया। वो कहेगा घोड़ा एक लगाएंगे, तूने कुरान में खुद क्यों नहीं पढ़ा। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि कुरान जो है ना, कुरान उससे बराह रास्त हर आदमी इस्तिफादा कर नहीं सकता। बहुत करे तो अच्छी बात है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस्लामी तारीख में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जो बराह रास्त कुरान को, क्योंकि कुरान ज़बान नहीं है, बराह रास्त इस्तिफादा जब ही होगा जब आपको अरबी आती हो। तो यानी कब्र के अजाब से बचने के लिए लोगों का अरबी सीखना ज़रूरी हो गया कि नहीं हो गया। कौन सी हदीस में आया कि जिसको अरबी नहीं आती वो जहन्नम में जाएगा। अब इनको सुनिए। ये है अहले हदीस मकतब फ़िक्र की शख्सियत जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं। इनको सुन लेते हैं, ये क्या कहते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में। सुनिए ज़रा। लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग, ये हमारा ईमान लूटने वाले लोग हैं, हमारा अकीदा लूटने वाले लोग। तो आपने सुन लिया। मतलब ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर मकतब फ़िक्र का इंसान उसको आड़े हाथों लिया हुआ है। मैं अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर शख्सियत जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं, उनका बयान भी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ अपनी राय भी रखूंगा, लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए। और इस पर एक जाहिल की बात आ रही है कि दुनिया में अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे जाहिल है। वो मिर्ज़ा पलम्बर की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक इंटरव्यू लेते हुए कहता है कि पलम्बर से पूछता है इमाम मेहदी के आने पर आप यकीन रखते हैं क्या। बोले हाँ, ये तो अकीदा है, अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है, बिल्कुल इमाम मेहदी तो तशरीफ़ लाएंगे। तो जब इमाम मेहदी आएंगे और अगर उन्होंने कहा कि अमीर माविया पे लानतान करना दुरुस्त नहीं है, अमीर माविया सही है, सहाबी है, उनका अदब करो, तो आप क्या इमाम मेहदी की मानेंगे। तो हराम खोर खबीस क्या बोलता है, तो कहते हैं कि अगर इमाम मेहदी ने कह दिया कि अमीर माविया का अदब करो, अमीर माविया को भी गलत ना कहो, तो मैं इमाम मेहदी का रद्द करूँगा। हराम खोर क्या समझता। मेरे पास वीडियो, मैंने कई तक जलसों में रद्द किया। मैंने कहा हराम खोर तेरी औकात क्या है। अब इमाम मेहदी वो होंगे कि वक्त का नबी उनकी इक्तिदा करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी पैरवी कर रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हो, तू उनका रद्द करेगा, तू उनकी नहीं मानेगा। तेरी औकात क्या है बे। तू तो ऐसे ऐसे खबीस पैदा हो गया और मुझे हैरानी होती कि लोग ऐसे ऐसे के पीछे कैसे चले जाते। तो दोस्तों, मैंने आपको तमाम जितने भी मकतब फ़िक्र हैं तमाम के बयानात सुना दिए इंजीनियर मिर्ज़ा के ताल्लुक़ से कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब मैं अपनी राय बताऊं। देखिए, इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ना, ये ऐसा इंसान है कि जो पहले सुन्नी था, उसके बाद में देवबंदी हुआ, फिर अहले हदीस हुआ, अब जो है वो थोड़ा सा शियों की तरफ माइल है, थोड़ा सा अहले हदीस है, थोड़ा सा सुन्नी है, थोड़ा सा देवबंदी है, यानी सबका मिक्सचर है। और उसको खुद नहीं पता कि वो क्या है। वो अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, लेकिन तमाम मकतब फ़िक्र के लोग उसको कहते हैं कि ये एक नया फ़िरक़ा है।
کیونکہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، یہ اسی کا شعر ہے، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو جب وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہا ہے اور اس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے علمی کتابی نام سے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ، کہ تو مسلمانوں کا بھولی بھالی عوام کا دماغ خراب کرتا رہ، باقی تجھے پیسے پورے ملتے رہیں گے۔ بہرحال آپ کا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس تک یہ ویڈیو بھیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ میں۔ السلام علیکم۔